हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 56 में क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने 11 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, तो देखो इसमें क्या करना है। नंबर 1 में है, ए में है 40% ऑफ 80। तो देखो ये कैसे बनेगा। तो देखो 40% ऑफ 80 यानी कि 40% का मतलब हम जानते हैं कि जहां परसेंट आ गया तो 40y हो जाएगा 100। ऑफ का अगर ऑफ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 80 हो गया। अब देखो क्या करेंगे कि अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब क्या बचा? 4 इंटू 8। तो क्या हो गया? 4 इंटू 8 कितना होता है? 32। इसका आंसर कितना हो गया? 32। अब देखो इसमें बी है, 12 का बी है 13% ऑफ 130। तो देखो 13% का मतलब हम जानते हैं 13% को 13/100। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 130। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब देखो क्या होगा, अब नहीं कटे तो क्या करेंगे? 13 इंटू 30 हो गया। तो 13 इंटू 13/10। 13 इंटू 13 कितना होता है? देखो 13 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 3 1 9 6 1 यानी कि 169/10 हो गया। ठीक है, अब देखो 10 से 169 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 10 6 जा 60, पॉइंट दिए, जीरो आया, और 10 9 जा 90, पूरा का पूरा कट गया। तो कितना आया आंसर? 16.9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ए भी हो गया। अब इसका सी बनाते हैं। इसका 12 का सी है 100% ऑफ 50। ठीक है, तो 100% का मतलब 100 इंटू 50। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 50। तो इसका आंसर क्या हो गया? 50। अब इसका डी देखो, डी में है 50% ऑफ 100। 50% ऑफ 100, 50% मतलब 50/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 का 100 हो गया। तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 50। तो इसका भी 50 आंसर हो गया। अब देखो ई देखो, ई में है 26% ऑफ 250। तो 26% का मतलब क्या होता है? 26/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 250। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना बचा? 13 इंटू 5। तो 13 इंटू 5 कितना होता है? 13 5 जा 65। तो इसका आंसर क्या हो गया? 65 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका एफ में क्या है? 35% ऑफ 180। अब देखो 35% यानी कि 35/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 180। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? 2 5 जा 10 और 2 9 जा 80। अब देखो 5 से यहाँ ऊपर कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। क्या बचा? 7 इंटू 9। 7 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कितना? 7 9 जा 63। तो क्या आंसर आ गया? 63 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? जी नंबर 12 का जी है 25% ऑफ 1/50। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो 25% यानी कि 25/100। नहीं, देखो यहाँ पर ऑफ छूट गया ना, ऑफ 1/15। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1y हो गया यहाँ पे 15।
अब देखो 25 4 जा 100, क्या बचा 1/4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 60। तो क्या हो गया 1/60 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका एच देखो, एच में है 65% ऑफ 3/13, 3/13 देखो 65% यानी 65/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 3/13। अब देखो 13 5 जा 65 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से 5 2 जा 10 0 यानी कि कितना बचा 3/20। तो एच का क्या आंसर हो गया 3/20 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका आई देखो, आई में क्या है 60% ऑफ 5/8, 5/8। तो 60% का क्या हो जाएगा 16/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ उतर जाएगा 5/8। अब देखो 8 2 जा 16 यहाँ कट गया। अब देखो 5 2 जा 10 0, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 नीचे 20 यानी कि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 0 यानी कि 1/10, 1/10 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए में है क्या देखो 30% ऑफ 30 kg यानी कि kg, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा kg में बनेगा। तो देखो 30% सेम वैसे ही 30% ऑफ 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 kg यानी कि 30 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, कितना बचा 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 9, यानी कि 9 किलोग्राम इसका आंसर हो गया। अब देखो बी में है 10% ऑफ रुपीज 400, 10% ऑफ रुपीज 400। तो 10% यानी कि 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रुपीज 400, यहाँ लिखेंगे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 10 इंटू 4 इजिकल टू कितना हो गया 40 रुपीज। तो इसका यहाँ क्या लिखेंगे रुपीज 40, इसका आंसर हो गया। अब देखो 13 का शी क्या है 20% ऑफ रुपीज 35, 20% यानी कि 20/100, देखो यहाँ पर रुपीज छूट ऑफ रुपीज 35, ठीक है। एक क्वेश्चन था तो रुपीज 35 यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 35 रुपीज बाद में लिख लेंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 7 जा 35, क्या बचा 7 यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा रुपीज में। तो क्वेश्चन था रुपीज में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा रुपीज, यानी कि रुपीज 7 इसका आंसर हो गया। अब देखो डी में क्या है 20% ऑफ 750 ग्राम, 750 ग्राम, क्वेश्चन ग्राम में आ गया। तो क्या करेंगे 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 750, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, क्या बचा 2 इंटू 75, तो कितना हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई 150 ग्राम इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका ई देखो, ई में क्या है 18% ऑफ 350 मीटर, 350 मीटर, क्या हो जाएगा 18/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350। अब क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब यहाँ से काटेंगे 2 9 जा 18, क्या बचा 9 इंटू 7, क्या हो जाएगा 63, 63 क्वेश्चन मीटर में है, क्या हो जाएगा 63 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एफ, एफ में क्या है 12.5% ऑफ 24 मिलीलीटर, 24 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो
12.5% का मतलब क्या हो गया 100, ऑफ का मतलब यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 24। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परसेंट हटाएंगे। तो परसेंट जब भी हटाते हैं तो उसके बगल में कितना है 1 डिजिट, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा 125 बाई 1000 इंटू 24। अब देखो काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज से काटते हैं 25 से। 25 5 जा हो जाएगा 125 और 25 4 जा 100 0। अब देखो अब क्या करेंगे 5 1 जा 5, अब 5 8 जा 40। अब यहाँ से काटेंगे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। कितना बचा, सिर्फ यहाँ 3 बचा, यानी कि 3 मिलीलीटर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बन गया। अब देखो क्वेश्चन 14 में क्या, बीच ऑफ द टू इज मोर। यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ 10% ऑफ 50 और 50% ऑफ 8, यानी कि इस ए और ए इसमें से बड़ा कौन है, हमको बताना पड़ेगा कि इसमें से ए बड़ा है कि ए बड़ा है, यही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इधर और इधर दोनों को साथ में बनाते तो पता चल जाएगा। देखो 10% यानी कि 10y हो गया 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50% यानी कि 50y 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब देखो काटना शुरू करते, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, क्या बचा, यहाँ बचा 5। ठीक है, यहाँ एक जीरो से एक जीरो इसको काटे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी कि क्या बचा, यहाँ 4 बचा। तो देखो यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ बचा 4, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि ए बड़ा है, तो जाहिर है 5 बड़ा है, यानी कि हमारा ए हो जाएगा आंसर 10% ऑफ 50, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है 14 का बी है 15% ऑफ 300 और 25% ऑफ 200। अब देखो 15% यानी कि 15y 100 मल्टीप्लाई 100 हो गया 300, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% 25/100 मल्टीप्लाई 200। अब देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, क्या बचा 15 इंटू 3, यानी कि क्या हो जाएगा 45, इधर 45 हो गया और इधर काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 25 इंटू 2 यानी कि 50। तो 45 बड़ा कि 50 बड़ा, तो यहाँ इधर 50 बड़ा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 25% ऑफ 200 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 14 का सी क्या है 5% ऑफ 1000 और 10% ऑफ 600, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है। तो साथ में बनाते हैं 5/100 मल्टीप्लाई 1000, यहाँ क्या हो जाएगा 10/100 600। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, क्या बचा 5 इंटू 10 यानी कि 50 बचा। ठीक है, यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 10 इंटू 6। ठीक है, तो अब कितना हो गया यहाँ 60, यानी कि बड़ा कौन 60 बड़ा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10% ऑफ 600 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब देखो 14 का डी बनाते हैं। फोर्टीन का डी है 20% ऑफ 450 और 40% ऑफ 230। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, ज्यादा कौन है, कहने का मतलब इन दोनों में ज्यादा किस में आएगा। ठीक है, तो देखो 20% 20/100 और मल्टीप्लाई 450 हो गया, यहाँ हो गया 40% यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई 230। ठीक है,
तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से यहाँ कट गया, क्या बचा 2 इंटू 45 यानी कि 90। यहाँ काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 23। यहाँ 23 4 या कितना हो जाता है 92। तो 92 बड़ा हो गया, यानी कि इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ए बड़ा है, 90 से 92 बड़ा होता है ना, तो ए वाला हो जाएगा। तो इस तरह से पता चल गया कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है।